नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। श्रीनगर के जेवन में कल शाम जम्मू कश्मीर पुलिस की बस पर हुए आतंकी हमले में तीसरे जवान ने भी दम तोड़ दिया है। आपको बता दें कि कांस्टेबल रमीज अहमद कल के हमले में घायल हो गया था, जिसकी आज सुबह मौत हो गई। बस पर बाइक सवार आतंकवादियों ने घात लगाकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी और घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने थोड़ी देर पहले माना कि हमले के पीछे जैश आतंकियों का हाथ है और हमलावरों में पाकिस्तानी आतंकी भी शामिल है। हथियारों की लूट के लिए हमले को अंजाम दिया गया। सारे शहीदों को श्रीनगर में अंतिम सलामी दी गई। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर कल की है जब 3 जवान हमारे शहीद हो गए, जब आतंकियों ने घात लगाकर उनकी बस पर हमला किया था। और ये बाद में खुलासा हुआ है कि इस हमले को अंजाम हथियार लूटने के लिए दिया गया था। इस बीच हमारे सभी शहीद जवानों को अंतिम विदाई आज दी गई। ये सभी जम्मू कश्मीर पुलिस से थे। ये तीनों पुलिसकर्मी, जिसमें 11 इस हमले में घायल हुए हैं। आतंकी हमले पर जम्मू कश्मीर के आईजी ने भी कई खुलासे किए हैं। उन्होंने बताया कि जैश से जुड़े ये आतंकी थे और इस हमले को अंजाम इन लोगों ने हथियार लूटने के लिए दिया था। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर पुलिस के वो 3 सिपाही हैं, वो 3 जवान हैं जिन्होंने अपने प्राणों की बलि दी। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। हमारे जो 3 जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान शहीद हुए हैं, उन्हें आखिरी सलामी, आखिरी विदाई आज दी गई। शहीद जवानों को पूरे सम्मान के साथ। आपको एक बार फिर से इस पूरी आतंकी घटना के बारे में बता दें। दरअसल ये कल आतंकी घटना जीवन में हुई थी, जहां पर बस पर टारगेट कर जिस पर हमारे ये पुलिस के जवान मौजूद थे, आतंकियों ने हमला कर दिया। एकाएक इस हमले में 11 जवान हमारे शहीद घायल हो गए और 3 जवान शहीद हो गए। शाम में 6 बजे ये हमारे आर्मड पुलिस का एक बस जा रहा था, जिसमें 25 जवान बैठे हुए थे। जब कैंप के नजदीक पहुंचा तो कैंप से 300 मीटर पहले अंधेरा हो चुका था। 3 टेररिस्ट जैश मोहम्मद का, जिसमें 2 फॉरनर था, एक लोकल टेररिस्ट था, अंधाधुंध फायरिंग किया, जिसमें हमारे 14 जवान जख्मी हो गए। उसको हम लोग हॉस्पिटल ले गए। 2 हॉस्पिटल में मार्टीरियम को प्राप्त किए, एक आज अर्ली मॉर्निंग मार्टीरियम को प्राप्त किए। इस सब टोटल 3 शहीद हो गए, बाकी आउट ऑफ डेंजर है। ये जैश मोहम्मद ने खुद भी क्लेम किया, जैश मोहम्मद का टेररिस्ट इन्वॉल्व है। हमारे जवानों ने काफ़ी फायरिंग किया था, जिसमें एक आतंकवादी जख्मी हुआ है। उसका ब्लड स्पॉट काफ़ी दूर तक देखा गया है। ये क्रू से पाम्पोर और त्राल तरफ भागने में कामयाब हो गया। उसको हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। बहुत जल्दी इस ग्रुप को हम लोग न्यूट्रलाइज कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जवानों ने इतना अच्छा, उनका मकसद था कि अटैक करके वेपन स्नैचिंग करने का, और हमारे जवान ने रिटेलिएशन बहुत अच्छा से किया। एक वेपन स्नैचिंग नहीं हो पाया और इस ग्रुप को हम लोग बहुत जल्दी न्यूट्रलाइज करेंगे। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं हमारे वो जाबाज सिपाही, वो जवान जिन्होंने अपने प्राणों की बलि दे दी, लेकिन जिस मकसद से आतंकी आए थे उस मकसद को कामयाब नहीं होने दिया। श्रीनगर के जेवन के पास आतंकियों ने सशस्त्र पुलिस बल के जवानों से भरी इस बस पर हमला कर दिया था। सोमवार को फायरिंग की इस वारदात में जम्मू कश्मीर पुलिस के 3 लोग शहीद हो गए, जबकि 11 घायल।
सोमवार देर शाम को जम्मू कश्मीर पुलिस की बस पर हुए आतंकी हमले में अब मरने वाले पुलिसकर्मियों की तादाद 3 तक पहुंच गई है। आज सुबह श्रीनगर के सेना के अस्पताल में एक और पुलिसकर्मी जिसकी पहचान रमीज कांस्टेबल के तौर पर हुई है, उसकी मृत्यु हो गई है, जिससे अब ये आंकड़ा 3 तक पहुंच गया है, जबकि 11 अन्य पुलिसकर्मियों का इलाज श्रीनगर के सेना अस्पताल में चल रहा है, जहां पर सेना के डॉक्टरों के साथ साथ प्रशासन ने भी जो है डॉक्टर भेजे हैं उन पुलिसकर्मियों के इलाज के लिए, ताकि उनको जो है उनको स्वस्थ किया जा सके। उस बीच जो है जम्मू कश्मीर में इस आतंकी हमले के बाद सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी चौकस कर दी गई है। यहाँ तक कि रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सभी सिक्योरिटी जो काफ़ी हिस्सास और सेंसिटिव इलाके हैं वहाँ पर, और साथ ही साथ तलाशी अभियान में तेज़ी लाई गई है। हमने कल शाम से ही देखा था कि श्रीनगर शहर के साथ साथ अलग अलग इलाकों में वाहनों की तलाशी ली जा रही थी, लोगों की पहचान मांगी जा रही थी, और कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों को ये शक है कि जिस अंदाज से पिछले 4 दिन के दौरान पुलिस बल पर 2 बड़े आतंकी हमले हुए, जिसमें 5 पुलिसकर्मी मारे गए, इस तरह के और आतंकी वारदात खासतौर से कश्मीर में हो सकते हैं। यही कारण है कि सुरक्षा व्यवस्था को काफ़ी चौक चौबंद कर दिया गया है। रूफ अहमद के साथ अशरफ आनी, श्रीनगर, आज तक। तो आपको हम बता दें, दरअसल सीआरपीएफ के जवानों को जम्मू ट्रांजिट कैंप से श्रीनगर ले जाया जाना था। सीआरपीएफ की 180वीं बटालियन के असिस्टेंट कमांडेंट मनोज कुमार की अगुवाई में 78 गाड़ियों का काफिला ट्रांजिट कैंप से तड़के 3:30 बजे रवाना हुआ था। आमतौर पर आपको बता दें कि छुट्टियों से लौटने वाला या फिर ट्रांसफर और पोस्टिंग वाले करीब 500 से 800 जवानों का जम्मू और श्रीनगर के बीच हर दिन आना जाना होता है, मगर पिछले 4 दिनों से भारी बर्फबारी के चलते जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद था। कश्मीर घाटी में लगातार आतंकवादी पुलिस कर्मियों पर हमले कर रहे हैं, और इसको लेकर यहां पर जम्मू की सड़कों पर डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। कल शाम को भी आतंकवादियों ने श्रीनगर में जम्मू कश्मीर पुलिस कर्मियों पर हमला किया, जिसमें 3 पुलिसकर्मी शहीद हुए और 11 पुलिसकर्मी जख्मी हुए, जिनका कि अभी इलाज चल रहा है। और यहाँ पर जम्मू की सड़कों पर आप देख सकते हैं कि लोगों में कितना आक्रोश है। डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ता पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, महबूबा मुफ्ती के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, और साथ ही में ये कह रहे हैं कि कश्मीरी नेता चुप क्यों है, जब दूसरे मामलों पर वो सड़कों पर उतर आते हैं, आतंकवादियों के खिलाफ वो सड़कों पर क्यों नहीं आते। हम यहाँ पर डोगरा फ्रंट के अध्यक्ष अशोक गुप्ता से बात करते हैं। पाकिस्तान। अशोक गुप्ता जी, लगातार कश्मीर घाटी में आतंकवादी हमले हो रहे हैं, क्या समझते हैं आप, विफलता है सरकार की कि सुरक्षा चाक चौबंद नहीं है? सुरक्षा का पुख्ता प्रबंध होना चाहिए। अगर सुरक्षा का प्रबंध नहीं होगा तो ये व्यवस्था नहीं बन सकती है। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ इस सारे संदर्भ के अंदर कि ये जो सारा शहीद लोग हो रहे हैं, ये शहीद क्यों हो रहे हैं, इसके लिए कौन जिम्मेवार हैं। इसलिए मैं ये जो नेता बार बार भूतपूर्व मुख्यमंत्री पाकिस्तान के विषय के अंदर बात करते हैं, ये इस बच्ची के विषय के अंदर कोई बात नहीं करता, इस बच्ची के विषय के अंदर कोई विचार नहीं करता। उस महबूबा मुफ्ती को वो मिलिटेंट की डेड बॉडी नीचे रखने के लिए 2 गज जमीन चाहिए, लेकिन इस बच्ची के विषय के अंदर कोई विचार करने का प्रयास नहीं करना चाहता। इसका पिता जो शहीद हो गया, इसका पिता को पाकिस्तानियों ने मार दिया, इसके पिता को पाकिस्तानियों ने नस्ते नबूद कर दिया, और वहाँ पर जो बिंदरू जी हैं, उसके बाद में ये जो हमारे पुलिस के भाई, और इसके बाद में इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। पुख्ता प्रबंध होने चाहिए सुरक्षा के, और ये जो नेता पाकिस्तान का समर्थन करना चाहते हैं, इनको पकड़ करके हमको पाकिस्तान भेजने की तैयारी करनी होगी। तो आपको लगता है कि जो कश्मीर घाटी के नेता हैं जैसे महबूबा मुफ्ती, इनके दोहरे मापदंड है, इनकी बयानबाजी से कहीं ना कहीं हालात खराब हो रहे हैं? बिल्कुल खराब हो रहे हैं जी हालात। अगर ये नेताओं को पकड़ करके पाकिस्तान नहीं भेजा, हालात और ख़राब होंगे, क्योंकि इससे मिलिटेंट जो हैं उनको समर्थन मिलता है, और समर्थन के विषय के अंदर की बात करते हैं, और वो जो समर्थन प्राप्त होता है उसके मिलिटेंटों का मनोबल बढ़ता है।
हम बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि कोरोना के सबसे खतरनाक वेरिएंट माने जा रहे ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक देश भर में ओमिक्रॉन के 41 मरीज सामने आ चुके हैं। मुंबई में बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर और उनकी बेस्ट फ्रेंड अमृता अरोड़ा के संक्रमित होने से बीएमसी एक्शन में आ गई है। दोनों के घर सील कर दिए गए हैं और घर में मौजूद सभी लोगों के टेस्ट करवाए जा रहे हैं। बीएमसी ने बैनर लगाकर यह घोषित किया है कि कोई भी बिल्डिंग में दाखिल नहीं हो सकता। वहीं जब तक घर में मौजूद सभी लोगों के टेस्ट नहीं हो जाते तब तक कोई भी उससे बाहर नहीं आ सकता है। दोनों अभिनेत्रियां पिछले दिनों 2 बड़ी पार्टियों में शामिल हुई थी। वहीं ब्रिटेन में ओमिक्रॉन से पहली मौत की खबर सामने आ चुकी है। हमारे संवाददाता सौरभ अक्तानिया मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, सबसे पहले तो ये बताएं, क्योंकि ओमिक्रॉन की बात अगर करें और अपने देश की बात करें तो मुंबई और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केसेस जो हैं वो सामने आए हैं। ऐसे में अब जबकि करीना और अमृता के भी पॉजिटिव आने की खबर सामने आ चुकी है, बीएमसी की तरफ से और क्या कुछ एक्शन और आगे को लेकर स्टेट गवर्नमेंट के भी क्या कुछ एक्शन प्लान? देखिए, बीएमसी का जबरदस्त एक्शन श्वेता इस वक्त हमें देखने को मिल रहा है। जितने भी सेलिब्रिटीज उस पार्टी में मौजूद थे, देखिए ये सब शुरुआत होती है करण जौहर की जो गेट टुगेदर होती है 8 दिसंबर को ये पार्टी होती है। उसके अंदर सबसे पहले सीमा खान जो कि सोहेल खान की वाइफ है वो पॉजिटिव आती है 11 दिसंबर को। उसके ठीक दिन उसी दिन पर करीना कपूर, अमृता अरोड़ा और महिप कपूर अपने आप का कोविड टेस्ट कराती है और अगले दिन वो लोग पॉजिटिव आते हैं। अब ये सब लोगों के पॉजिटिव आने के बाद बीएमसी की टीम हरकत में आई है। इस वक्त हम करीना कपूर के घर के बाहर मौजूद है। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि बीएमसी की एक टीम अंदर मौजूद है और ये हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम है वो करीना कपूर के घर के अंदर गई है। वहां पर रीटेस्ट किया गया है करीना कपूर का। सैफ अली खान की अगर जो मैं बात करूं तो उनका जो रिपोर्ट है वो अभी तक आया नहीं है। उनके घर के जितने भी स्टाफ है उनका भी आरटीपीसीआर टेस्ट किया जा रहा है। दूसरी अगर जो मैं बात बता दूं श्वेता, तो बिल्डिंग में जितना भी स्टाफ मौजूद है, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड हो, क्लीनिंग स्टाफ हो, सबका आरटीपीसीआर टेस्ट कराया जा रहा है। ये बैनर करीना कपूर के बिल्डिंग के बाहर लगाया गया है। ये बीएमसी का बैनर है। मराठी में इसमें ये लिखा गया है कि इस बिल्डिंग में एक सदस्य कोविड-19 में पॉजिटिव आया गया है, इसलिए इस बिल्डिंग को सील किया जा रहा है। यहां से कोई भी बाहर या अंदर अब नहीं जा सकता। सबको अपना आरटीपीसीआर टेस्ट कराना ही पड़ेगा। दूसरी एक बात करूं तो बीएमसी की एक और टीम यहां पर आई थी श्वेता, जिन्होंने पूरा सैनिटाइजेशन वर्क किया। उन्होंने अंदर और बाहर से पूरे बिल्डिंग को सैनिटाइज किया, प्रीमाइसेस को सैनिटाइज किया। उनको करीना कपूर के घर को भी सैनिटाइज करना था लेकिन उसकी परमिशन नहीं मिल पाई। तो आपको मैं बता दूं, जितने भी सेलिब्रिटीज उस करण जौहर के गेट टुगेदर पार्टी में मौजूद थे उन सब के लिए एक डेडिकेटेड बीएमसी की टीम बनाई गई है जो कि पूरी तरीके से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करी है। देखिए, ये बड़े सेलिब्रिटीज है। 8 तारीख से 12 दिसंबर का जो समय है उसमें बहुत ज्यादा दिन है। ये पब्लिक फिगर है, कई सारी पार्टीज और इवेंट्स को उन्होंने अटेंड किया रहेगा, कई सारे लोगों को वो मिले हैं। तो सबसे बड़ा टास्क फिलहाल इस वक्त श्वेता जो बीएमसी के सिर है वो है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का। तमाम ऐसे लोग जो इनके साथ कांटेक्ट में आए थे उन सभी की जांच की जाएगी, आरटीपीसीआर टेस्ट कराया जाएगा। आपको बता दूं, जो 15 लोग जो क्लोज कांटेक्ट है, इस फैमिली मेंबर्स है, इन सभी का कल कोरोना टेस्ट हुआ है, आरटीपीसीआर टेस्ट है और हमें बताया जा रहा है कि दोपहर तक उनकी भी रिपोर्ट सामने आएगी। तो इस वक्त बीएमसी की अलग अलग टीमें बनाई गई है जो कि कांटेक्ट ट्रेसिंग में लगी हुई है। बिल्कुल सौरभ, आप बने रहे हमारे साथ, आपसे और हम जानकारी लेंगे, लेकिन इस बीच आपको हम बता देते हैं कि कोरोना का नया वेरिएंट आखिर किस रास्ते फैल रहा है। जी हाँ, सरकारें तमाम पाबंदियां लगा दे लेकिन लापरवाही की पार्टियां कोरोना विस्फोट की वजह बन रही है। करीना कपूर और अमृता अरोड़ा की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और ये सभी एक पार्टी के बाद संक्रमित हुई हैं। अब वो सारे स्टार जांच के रडार पर हैं जो इस पार्टी में शामिल थे। करीना का घर सील करके हर उस शख्स की जांच होगी जो पार्टी में झूम रहा था। एक्टर करीना कपूर का शनिवार को कोरोना का टेस्ट हुआ था। करीना को कोरोना के हल्के लक्षण थे। रविवार शाम उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। करीना के साथ उनके दोस्त अमृता अरोड़ा का भी टेस्ट किया गया था, वो भी पॉजिटिव आई हैं। करीना कपूर घर पर ही क्वारंटीन हैं। बीएमसी ने उनका घर सील कर दिया है।
बीएमसी की टीम इस वक्त करीना कपूर के बिल्डिंग तक पहुंच चुकी है और यहां पर आप देखें तस्वीरों में ये बीएमसी के ऑफिशियल्स की टीम है और यहां पर एक मेडिकल कैंप लगाया जाएगा। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं ये जो शख्स है वो बिल्डिंग के अंदर जाएगा, पहले तो पूरे बिल्डिंग को सैनिटाइज करेगा और साथ में और भी अन्य टीम बीएमसी के यहां पर आ रही है जो आरटीपीसीआर टेस्ट भी कराएगी। ये जो बिल्डिंग आप देख सकते हैं यही बिल्डिंग के अंदर करीना कपूर रहती है। आपको बता दें करण जौहर की पार्टी में एक गेट टुगेदर करण जौहर के घर पे हुआ था और वहां पर जो है कई सारे लोग मौजूद थे। 11 तारीख को जो है सबसे पहला जो शख्स है यानी कि सीमा खान पॉजिटिव आती है, उसके बाद अन्य लोगों की टेस्टिंग होती है जिसके बाद करीना और अमृता अरोड़ा पॉजिटिव आते हैं। करीना की रिपोर्ट कल पॉजिटिव आई है। डॉक्टरों का कहना है कि उनके लक्षण बहुत हल्के हैं। आज वो बेहतर महसूस कर रही हैं। बच्चे उनके ही साथ हैं। वो होम क्वारंटीन में हैं। बीएमसी सूत्रों के मुताबिक इन दोनों अभिनेत्रियों ने कोरोना नियमों का उल्लंघन करते हुए कई पार्टियां अटेंड की हैं, जिसकी वजह से इनके सुपर स्प्रेडर होने की आशंका है। बीएमसी ने करीना कपूर और अमृता अरोड़ा के संपर्क में आने वाले लोगों का आरटीपीसीआर टेस्ट करने के आदेश दिए हैं। ऐसे 15 से 20 लोगों की पहचान की गई है। आइए जानते हैं कि पिछले एक हफ्ते में करीना और अमृता ने कहां-कहां और किस-किस के साथ पार्टी की है। करण जौहर के घर पार्टी में करीना अमृता फिल्म कभी खुशी कभी गम के 20 साल पूरे होने पर पार्टी रखी गई थी, जिसमें दूसरों के साथ करीना कपूर भी पहुंची थी। इस पार्टी में अर्जुन कपूर और आलिया भट्ट भी थे। रिया कपूर के घर पार्टी में करीना अमृता। इसके पहले प्रोड्यूसर रिया कपूर के घर पर क्रिसमस पार्टी रखी गई थी, जिसमें करीना और अमृता के साथ उनकी बहनें करिश्मा कपूर, मलाइका अरोड़ा और फैशन डिजाइनर मसाबा गुप्ता भी थीं। सभी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस डिनर पार्टी की तस्वीरें शेयर की। बताया जा रहा है कि बीएमसी करीना कपूर और अमृता के इस रवैये से खुश नहीं है और बीएमसी को अंदेशा है कि जिस तरह से ये लोग पार्टियों में गई हैं, कहीं कोरोना संक्रमण की सुपर स्प्रेडर न बन जाए। इस पर करीना के प्रवक्ता ने आज तक से कहा, करीना पूरे लॉकडाउन के दौरान बहुत जागरूक और जिम्मेदार नागरिक रही हैं। करीना ने हमेशा अपने फिल्म और एड शूट के सेट पर लोगों से मास्क पहनने और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने के लिए कहा। हाल में करीना और अमृता कुछ करीबी दोस्तों के साथ डिनर पर गई थीं, जहां से उन्हें कोरोना संक्रमण हुआ। ये कोई बड़ी डिनर पार्टी नहीं थी। कुछ करीबी लोग थे, पर उस ग्रुप में एक शख्स खांस रहा था और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी। उस शख्स को जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए था और डिनर में शामिल नहीं होना चाहिए था, ताकि दूसरों को खतरा न हो। करीना ने लापरवाही बरती, ये कहकर उन्हें दोष देना ठीक नहीं है। वो एक जिम्मेदार नागरिक हैं, जिन्हें अपने परिवार की सुरक्षा की भी चिंता है। पार्टी में मौजूद शख्स के पॉजिटिव आने के बाद बीएमसी ने करीना, अमृता और पार्टी में मौजूद दूसरे लोगों से संपर्क किया। करीना और अमृता जितने भी लोगों से मिली हैं, बीएमसी सभी की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रही है। करीना और अमृता के संपर्क में आए जिन लोगों का आरटीपीसीआर टेस्ट करवाया गया है, उनकी रिपोर्ट मंगलवार को आएगी। दोनों के वार्ड में कोरोना नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, ये जांच करने के लिए बीएमसी ने टीम भी बना दी है। साथ ही बीएमसी ने सेलिब्रिटीज से अपील की है कि वो ढील ना करें और कोरोना नियमों का पालन करें। सौरभ वक्तानिया, पंकज उपाध्याय के साथ अनीता ब्रिटो, मुंबई आज तक। और सीधे करण जौहर के घर से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता पारस आपसे जानना चाहेंगे, हालांकि करण जौहर की पार्टी कई मायनों में और कई बार फेमस रही है और चर्चा का विषय एक तरीके से रही है और एक बार फिर से कुछ इसी तरह की बात अब सामने आ गई है। जरा ये बताइए कि बताया जा रहा है कि एक ऑलरेडी उस पार्टी में शख्स था जो कि खांस रहा था और मे भी उनकी वजह से इन लोगों को भी संक्रमण हो गया। उस शख्स के बारे में कुछ पता चल पाया है? श्वेता, जिस तरीके से आपने बताया कि करण जौहर की पार्टी अक्सर जो है अपना चर्चाओं में रही है, अक्सर जो है करण जौहर की पार्टी चर्चा में रही है और एक बार फिर जो है चर्चा का विषय करण जौहर की पार्टी बनी है। जिस तरीके से अब उसी पार्टी से शुरुआत हुई ऐसा माना जा रहा है। वहीं बीएमसी पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरह जो है जितने भी लोग अगर पार्टी में होंगे उन तरह को उनको टेस्ट किया जाए, वो जिन जिन से मिले हैं उन सबको टेस्ट किया जाए और इस कोविड संक्रमण को जो है किसी तरह रोका जाए। मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि कोविड के चलते एक तरफ ओमिक्रॉन का खतरा
पूरी तरीके से महाराष्ट्र में फैला हुआ है। देश में ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ते जा रहा है। उस बीच ऐसी पार्टी हुई और पार्टी में अगर कोई बीमार था, अगर कोई शख्स जो है वो खांस रहा था, तो उस समय करण जौहर की तरफ से कुछ बताया नहीं गया। अगर हुआ होगा तो भी करण जौहर की तरफ से या पार्टी में जो लोग थे उनकी तरफ से क्यों कुछ बोला नहीं गया, सबसे बड़ा सवाल यह है। बट इस बारे में अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं दी गई है बीएमसी द्वारा, मगर बीएमसी पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि किसी तरह कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करके जो है लोगों को बचाया जाए, संक्रमण से लोगों को बचाया जाए। इसी के लिए लगातार सुबह से ही बीएमसी जो है पहले करीना कपूर के घर पहुंची थी, उसके बाद अमृता अरोड़ा के घर पहुंची थी और कुछ ही समय पहले 20-25 मिनट पहले जो है वो करण जौहर के घर पहुंची थी। इस पूरे प्रीमिसाइज को जो है वो सैनिटाइज किया गया था। सैनिटाइज करने के बाद यहाँ 2 डॉक्टरों की टीम पहुंची थी और 2 डॉक्टरों की टीम जो है श्वेता अभी भी अंदर है और आरटीपीसीआर टेस्ट जो है वो कंडक्ट कर रही है। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद थे या करण के घर पे मौजूद होंगे उन सब का आरटीपीसीआर टेस्ट जो है वो किया जाए और आरटीपीसीआर टेस्ट करके जल्द से जल्द जो है वो रिजल्ट बाहर आया जाए, क्योंकि अगर संक्रमण को रोकना है तो सबका टेस्ट करना बेहद ही जरूरी है। और इस बीच जितने भी ये स्टार्स हैं, बॉलीवुड स्टार्स हैं, इनको भी कॉपरेट करना चाहिए। सौरभ भी हमारे साथ बने हुए थे जो बता रहे थे कि अभी अंदर परमिशन नहीं दिया गया है करीना के घर के अंदर के सैनिटाइज किया जाए, लेकिन इन सबको कॉपरेट करना चाहिए इस घड़ी में। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।